आज है मेरी बर्थडे। भूख लग रही है ना? अभी तो तुमने बुफेलो विंग्स खाए हैं। बुफेलो अरे माओ, तुम यहाँ पर भी आ गई। मज़ेदार डिफरेंट हमने सारी चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो थी ना वो बहुत 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 अच्छी थी, तो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक हो गया है मेरे न्यू व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और मुझे आकर वापस मेरी बर्थडे विश करो, क्योंकि आज है मेरी बर्थडे। 21 अप्रैल है आज ही। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मुझे ढेर सारे कमेंट्स करने हैं, विशेस देनी है और मैं हर कमेंट का जो है ना जवाब दूंगी, ठीक है। तो बस अभी जो है मैंने आज ऑफिस से की थी छुट्टी। जिशान साहब ने मुझे बोला कि प्लीज़ छुट्टी कर लो, छुट्टी कर लो, छुट्टी कर लो, तो मैं आज ऑफिस नहीं गई हूँ और अभी मैं सोकर ही कोई 1 बजे उठी हूँ, ठीक है, क्योंकि हम रात भर जो है मूवीज़ वगैरह देख रहे थे। तो अभी जब मैं उठी तो जिशान साहब ने मुझे बोला कि बस तुम तैयार वगैरह हो जाओ, हम लोग जो है ना कहीं चलकर लंच करते हैं, ठीक है। तो बस अभी मैंने सिंपल सा ही तैयार हो गई हूँ, क्योंकि रात में ही प्रॉपर तैयार होंगी। तो अभी मैं सिंपल तैयार हुई हूँ और हम निकल रहे हैं लंच के लिए। तो बस अब देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप लोगों को तो साथ साथ रखूंगी अपने। तो लेट्स गो। ओके गाइस, सो अभी जो है हम आ गए हैं रुसाती के ऊपर। जिशान साहब मुझे जो है रुसाती पे लाए हैं लंच करवाने के लिए, और जिशान साहब से बोलते हैं कि यार मेरे लिए कोई अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे लफ्ज़ ही बोल दें। हाँ जी जिशान भाई लंच कराने लाया हूँ कि ताकि तुम्हारा बर्थडे जो है अच्छा गुजरे। सुबह सुबह का टाइम है, सुकून से तुम एंजॉय करो। सुबह सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर हो रही है, हमारी सुबह अभी हुई हमारी है। सुबह अभी हो रही है, तुम्हारी बर्थडे नहीं तो हम देर से सो के उठे। और आज मेरी छुट्टी के साथ साथ जिशान साहब ने खुद भी छुट्टी की है। ये कि सेहत तंदुरुस्ती दे और हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रखे और ऐसे ही जो है अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती रहो। और बस और क्या दुआएं देनी, और क्या बताओ। और बाकी ये कि ये सब कुछ इंतजाम तुम्हारे लिए किया है मैंने। देखो मैंने पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था सारे नाम बताओ। अभी इस वक्त बलून वलून मिल नहीं रहे थे तो तुम्हारे लिए डेकोरेशन करा था। अच्छा मौसम है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है जीरो साथी, और अभी हम लोग खाना खाएंगे। खाना ओके गाइस, तो हमारा आ गया है खाना। ये हमने मंगवाया क्लब सैंडविच और ये मंगवाया है पिज़्ज़ा। अभी हम इस खाने को खाने लगे हैं। खाना खा लो यार, सुबह का मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। जिशान ने सिर्फ मुझे उठते साथ बोला कि तैयार हो जाओ और मैं यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो अभी हम खाना वाना खाते हैं, फिर आप लोगों को मैं मज़ीद दिखाती हूँ कि और मेरी बर्थडे के दिन जो है वो क्या एक्साइटमेंट होने वाली है चीज़ें। तो बस आप लोग वेट करें, खाना खाती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अरे माओ, तुम यहाँ पर भी आ गई हैं? चैन नहीं है तुम्हें, हर जगह आ जाती हो। ओके गाइस, तो अभी जो है हमने खाना वगैरह खा लिया था और अब हम निकल रहे हैं रुसाती से, और अब मैं जा रही हूँ घर जाकर जो है ना चाय पीऊँगी। चाय की बड़ी ही कोई ज़रूरत जो है ना महसूस हो रही है, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। और जिशान साहब का जो है वो थैंक यू सो मच कि जिशान साहब ने जो है मेरी सुबह से ही बर्थडे जो है अच्छी कर दी। हमेशा ही जिशान इस तरीके से करते हैं, तो थैंक यू जिशान, थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरा हमेशा वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। और ये कि तुमने बस एंजॉय किया, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरा और क्या चाहिए। तुमने एंजॉय किया ना? हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया और आप मेरा हमेशा ही जो है ना दिन स्पेशल करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, मैं हमेशा दिन स्पेशल करता हूँ, तुम बिल्कुल स्पेशल नहीं करती, तुम बिल्कुल फारिग होती हो, फारिग जो बर्थडे सेलिब्रेट करती हो, बस मुंह पे मार रही होती हो। कोई नहीं, जिशान को सरप्राइजेस पसंद नहीं है। पहले मैं बहुत एफर्ट करती थी, जिशान कहते थे क्यों किया मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने करना छोड़ दिया। लेकिन इस मरतबा जिशान की बर्थडे आएगी ना, तो जिशान की बर्थडे हम बड़ी कोई धूमधाम से करेंगे। जिशान की बर्थडे पे भी जिशान का ना बहुत फुल ऑफ सरप्राइजेस वाली बर्थडे करूंगी इस बार जिशान की। सो यू वेट एंड वॉच जिशान। वैसे अभी 6 महीने हैं, किसने देखे हैं। तो बस अभी चलते हैं घर चल के जो है देखते हैं कि क्या सीन बनता है आगे का। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ वापस से घर पर और अभी मैं करने लगी हूँ यार कपड़े चेंज, ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। चाय वगैरह मैंने बनाने रखी है,
तो बस फिर शाम में जो भी प्लान होगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी बस थोड़ा सा चेंज करूंगी, रेस्ट करूंगी और फिर शाम के लिए तैयार होंगी। ठीक है, ज़ीशान साहब ने जो है सरप्राइज़ दिया है कोई डिनर पे लेके जाने का, लेकिन मैंने सोचा कि मैं और ज़ीशान अकेले क्यों जाएं, मुझे अम्मी वगैरह को ट्रीट भी देनी थी। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मेरी ट्रीट जो है वो फ्लॉप हो गई थी, तो मैंने अम्मी वगैरह को भी बोल दिया कि वो लोग भी तैयार हो जाएं। तो वो लोग भी तैयार हो रहे हैं, मैं भी अभी थोड़ी देर के बाद तैयार होना स्टार्ट होंगी। तो हम जाएंगे आज डिनर पे, फैमिली डिनर होगा, वो भी मेरी तरफ से। तो अभी पार्टी जो है ना वो मेरी तरफ से शुरू होगी। तो बस अब करते हैं चेंज वगैरह और पीते हैं चाय। अच्छा गाइस, तो ये मेरी चाय बन गई है। अब मैं ये चाय पीने लगी हूँ यार। चाय पीऊँगी, थोड़ा सा सुकून करूँगी और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चाय पी लें, चाय के वक्त डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्योंकि चाय तो लव है। 2 hours later. ओके गाइस, तो मैं तैयार वगैरह होकर जो है ना वो दोबारा निकल चुकी हूँ। सॉरी यार, मैं आप लोगों को अपनी तैयारी वगैरह नहीं दिखा सकी थी घर पर। बस घर पर आकर जो है ना थोड़ी सी आंख लग गई थी, सोकर उठे तो उसके बाद जो है तैयार वगैरह हुई और जल्दी से निकल गई। और अभी जो है ना ज़ीशान साहब ने एक और ब्लेंडर करा था। अच्छा, वो ब्लेंडर जो है ना वहाँ से पहुँचने से पहले ही पता चल गया, वरना तो ये होता कि मेरी ट्रीट जो है ना वो भारी पड़ जानी थी मुझ पर। तो क्या हुआ, हम ये ज़ीशान की ज़बानी सुनते हैं। हाँ जी ज़ीशान। हुआ ये कुछ इस तरह से कि हम लोगों ने डिसाइड किया था एक रेस्टोरेंट, तो मैं उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, मगर वो ये हुआ कि कुछ दिनों पहले ये लोग कहीं गए थे उस रेस्टोरेंट पे और बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था फूड का। तो वो रेस्टोरेंट ना मैरोज को दिमाग में था ना मुझे पता था कि ये लोग उस रेस्टोरेंट गए और हमने उधर बुकिंग करा दी, सारी सेटिंग करा दी, सब भाई डेकोरेशंस करवाई, ज़ीशान कह रहे फूल पत्तियां लगवाई थी। ये राज जो है ना ये किसी को नहीं पता लगे, इवन दो अनाया को ना पता लगे, वरना अनाया बीबी क्या करती हैं कि वो डायरेक्ट रुखसार को बता देती है सब कुछ। वो मेरा छोटा डिटेक्टिव है वो लेकिन उसी की वजह से बचे हैं भी हम। अब वो लोग निकल गए वहाँ से, अपने घर से निकले हैं, हम यहाँ से निकलने लगे थे, सब कुछ डिसाइडेड था। जैसे ही रास्ते में पहुंचे तो मैरोज ने कहीं उससे अनाया को बताया कि भाई ये जगह ये है। तो अनाया कहती है आपको याद नहीं है कि इधर कितना वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था, और अनाया ने फिर फ़ोन करके हमें बताया कि इधर हम पहले जा चुके हैं और बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस हो चुका है और आनी को याद ही नहीं है। तो अच्छा, मैंने फोन किया अनाया को भी पूछने के लिए, तो अनाया कह रही है आनी मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम यहाँ गए थे। तो कहती है अनाया कि मैंने तस्वीरें दिखाई हैं आनी को कि ये देखो हम गए थे। तो मैरोज मैडम को याद हुआ है। मैरोज मैडम आपकी याददाश्त को सलाम है, सलाम। मगर अच्छा हुआ कि वो बच गए, हाँ वहाँ पहुँचे नहीं, वरना बहुत बेइज्जती होती। पूरी सजावट, मगर बड़ा दुख भी हुआ क्योंकि पूरी सजावट करा दी थी, सब कुछ करा दिया था हमारे भाई, सबको खाना खिलाना था, सब साथ में थे, सबका मतलब ये ना होता कि वापस से वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं, वर्स्ट एक्सपीरियंस होने नहीं देती। अगर मुझे जैसे ही नीचे जाकर पहुंचकर वहां पर पता चलता ना कि ये जगह जा रहे हैं तो मैंने वापस गाड़ी मुड़वा ही लेनी थी। लेकिन अच्छा हुआ पहले से पता चल गया, ताकि इन लोगों ने वैसे अपना एक बैकअप प्लान पहले से सोचा हुआ था, तो इन्होंने उस पे शिफ्ट मार लिया। प्लान बी हमारे पास मौजूद था, हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था, क्योंकि बंदा जब सोच रहा होता है तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं, फिर कंपैरिजन भी कर रहा होता है। अब हम प्लान बी पे हम शिफ्ट कर गए, हमने कहा चलो उधर चलते हैं, अब जगह जाके दिखाते हैं कि कौन सी जगह। मगर ये कि अच्छी, आई होप अच्छी लगी। मगर डेकोरेशन के लिए आई एम रियली सॉरी कि आपको डेकोरेशन जो भी थी वो कल आपको मिल गई आपकी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस अब हम लोग चलते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पर और फिर देखते हैं कौन सी जगह ये मुझे अब लेकर जा रहे हैं। तो लेट्स गो। Meanwhile. ओके गाइस, तो रुखसार को नहीं पता कि हम लोग किस जगह पे आ रहे हैं। तो हम लोग जो है टुस्कैनो आए हैं और मैंने यहाँ पर उसके लिए कुछ छोटी मोटी डेकोरेशन करवाई है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लगवाए हैं हमने बलून्स कुछ इस तरीके से और हैप्पी बर्थडे भी लगवाया है। सो अब रुखसार आ जाए और फिर हम उसके फेस एक्सप्रेशन जो है कैप्चर करते हैं। ओके गाइस, तो रुखसार आ गई है और ये है हमारी बर्थडे गर्ल। पीछे जाओ थोड़ा सा, ये हमारी बर्थडे गर्ल है और बहुत प्यारी लग रही है। मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन जो कैप्चर करना चाह रही थी कि लाइक तुम्हें हमारी डेकोरेशन कैसी लगी। मेरी बात सुनो, पहले तो मुझे बताओ तुम मुनारका कैसे भूल सकती थी? यार इत्तेफाक से मैंने कहा अनाया मुनारका जा रहा है और वहाँ क्या मैंने डेकोरेशन बहुत आला करवाई हुई थी, ठीक है। बट उन्होंने जब अनाया ने कहा हम वहाँ गए थे रमजानों में, मैंने कहा अच्छा ओके, बच गई। मैंने कहा इज्जत रख ली अल्लाह ने मेरी कसम से, सीरियसली।
गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ऑर्डर किया जाए। अभी क्या खाऊंगी मैं अभी देख ही रही हूँ मेन्यू। आपने क्या खा रही हैं? आज डाइट छोड़ दो, माँ खैर हो गई, एक दिन डाइट छोड़ देते हैं। डाइट छोड़ देते तो बताओ फिर बताओ। चाइनीज़ नहीं है। और अनाया मैडम ने जो है इस टाइम पे मंगवाया है अपने लिए स्टार्टर में इन्होंने मंगवाया है, क्या मंगवाया है? बुफेलो विंग्स। कैसे है ना? कैसे है? मज़ेदार। अनाया बोलो मज़ेदार। नाया बोलो मज़ेदार। और जिशान, अब्बू ने पिज़्ज़ा मंगवाया है ना? अब्बू ने पिज़्ज़ा मंगवाया है। अम्मी आपने क्या मंगवाया? पास्ता। अम्मी बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, झुमकियाँ शुमकियाँ पहन के आई हैं। यार ये ना मुझे सादिया की अम्मी मेरा मम्मा और मेरा ओके, और जब मेरे घर मिला था तब दिए थे। गिफ्ट दिया था ओके ओके ओके। और उसके एक हफ्ते बाद उनका इंतकाल हुआ। और मेरोज मैडम की वॉच भी बहुत अच्छी लगी। मेरोज हड्डियाँ चूसती भी आपको नज़र आ रही हैं। सादिया मामी ने दी है। हाँ ये भी सादिया मामी ने उनकी दी है, क्यों मैं नहीं? हाँ। और जो है जिशान साहब भी यहाँ पर जो है फोड़ रहे हैं विंग, सब खाने में लगे हुए हैं। Few moments later. ओके गाइस, तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोगों के बर्गर्स। जिशान साहब का भी बर्गर आ गया है। अम्मी, अब्बू और अनाया मैडम का खाना नहीं आया है। भूख लग रही है ना? अभी तो तुमने बुफेलो विंग्स खाए हैं। बुफेलो। और ये रहे मिस्टर जिशान। मेरोज को वैसे ही बहुत भूख लग रही है। आज मेरोज ने अपनी डाइटिंग तोड़ी है। ओहो, मेरोज के आज निवाले गिने जाएंगे। तो ये आ गया है अनाया मैडम का पास्ता, बड़ा यमी लग रहा है। और ये आ गया नानी का भी बड़ा मज़े का लग रहा है। और ये हमारे आ गए बर्गर्स। आनी जो है वो खाने में टूटी भी हैं। और वहाँ पर जिशान भी खाना शुरू हो चुके हैं। कैसे अब्बू पिज़्ज़ा? मज़े का है? चलो भाई, यहाँ पर जो है अब हम लोग खाने लगे हैं। खाना खाने के बाद जो है ना, मैं आप लोगों को दूंगी रिव्यू। और रिव्यू जो है वो जेन्युइन होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। और खाना जो है ना वो बहुत अच्छा था। मतलब डिफरेंट हमने सारी चीज़ें मंगवाई थी, लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो थी ना वो बहुत 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 अच्छी थी। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और बाकी घर वालों के भी जो है ना रिव्यूज़ ले लेते हैं कि कैसा था खाना। तो हाँ जी अम्मी, आपने मंगवाया था पास्ता, डिफरेंट पास्ता मंगवाया था आपने, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। और पालक का फ्लेवर पालक के साथ किया था उन्होंने, जो मैं पूरा खा नहीं सकी, बट बहुत अच्छा था, मज़ेदार था। और क्वांटिटी भी अच्छी थी, सारा अच्छा था खाना, क्वांटिटी भी अच्छी थी काफ़ी, है ना। तो अब हम चलते हैं अब्बू के पास और अब्बू से पूछते हैं कि कैसा था खाना। काफ़ी रिच और हैवी था। हाँ, रिच और हैवी था, काफ़ी रिच और हैवी था। कि हमारा अच्छा खासा खाना भी ना बचा भी है, क्योंकि सब लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। मतलब हैवी था और क्वांटिटी भी अच्छी थी। तो अब चलते हैं मिस्टर अब्बू के पास। अब्बू, तो कैसा लगा आपको आज का खाना? आज का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी दावत बहुत लाजवाब थी। आपकी जगह बहुत अच्छी सिलेक्ट की थी। हाँ, इस बार इज्जत रह गई। नहीं, बहुत सुपीरियर, मतलब एक्सीलेंट, मतलब जगह है। और फूड का तो जवाब नहीं है ना। और क्वांटिटी भी अच्छी थी, मैंने कहा। क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, टेस्ट बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है कि फूड के साथ साथ एनवायरनमेंट भी अच्छा है ना, वो बहुत क्लास है। यस, मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है जी, तो आपको मेरी ट्रीट कबूल है? बिल्कुल कबूल है, बल्कि कबूल है। मेरे बच्चे, आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, अपने ही घर के लोग हैं। तो मेरे बच्चे हाँ, हो, मैं तुम्हारे अब्बू। और क्या, तो शुक्रिया कैसा? शुक्रिया फिर भी होना चाहिए। मम्मा अब्बू और नाना मम्मा के बच्चे। चुप कर। और यहाँ पे आपको छत से जो है ना ये व्यू मिलता है। बेसिकली हम रूफटॉप पे बैठे हुए हैं और ये सारे ऊपर से व्यू है। जिसने मचाई है हलचल, ये अपनी मस्ती है। जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में, अरे होता तो नाचती बोतल।
हम लोग जो है निकल आए हैं टस्कानो से। खाना वगैरह खाने के बाद हमें पता चला था कि वहाँ पर हो रही है कव्वाली, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए जो है वो कव्वाली सुनने के लिए भी चले गए थे। तो कव्वाली वगैरह सुनकर बस अब हम जा रहे हैं घर। पहले जो है मेहरोश मैडम को घर पर फेंकेंगे और उसके बाद जो है ना हम जाएंगे अपने घर पर। और रात का कोई 1 बजने वाला है और सुबह काम भी है, काम पे भी जाना है। और अभी लेकिन हम पहले पियेंगे एक कड़क चाय पीना जो है ना ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग जो है ना थोड़ा सा बंद सा हो रहा है, ताकि वो खुल जाए। और जो है फिर हम चलेंगे घर। और मैं करना चाहती हूँ थैंक यू मिस्टर जिशान साहब को, कि जिशान साहब ने जो है मेरी बर्थडे इतनी अच्छी की। थैंक यू सो मच। और मेहरोज साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेहरोज साहिबा एज यूजुअल गाड़ी के अंदर जो है लेट चुकी हैं सोने के लिए। गाड़ी में वो जैसे छोटे बच्चे सोते हैं ना वैसे भी सोते हैं। गाड़ी में सो के बहुत मजा आता है। ट्राई करके देखिएगा आप भी। और जिशान साहब कुछ कहना चाहते हैं? भाई इस बार सारा क्रेडिट मेहरोश को जाता है। जा ले क्रेडिट। बाकी में उसने ही सब कुछ किया। मैं तो भाई सिंपल इज दैट मैंने से बोल दिया था भाई सारे इंतजाम कर लो, सब कुछ कर लो, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कुछ करने का, ना मेरे पास टाइम दिमाग लगाने का टाइम था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। बड़े करोड़ों की मीटिंगें चलती है मेहरोश इनकी, है ना? नहीं मेहरोश का सारा क्रेडिट मेहरोश पे। ओके जी, तो मेहरोश बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी के साथ मेरी होती है बर्थडे खत्म। रात के 12 वैसे ही बज चुके हैं, बर्थडे हो गई है खत्म। अब आएंगे हम नॉर्मल रूटीन के ऊपर गाइस। तो बस अभी जो है पीते हैं चाय और फिर चलते हैं घर। ठीक गाइस, तो अब हो गया है नेक्स्ट डे। बेसिकली मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं इतना थक गई कि मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी। तो अभी जो है ना मैं सुबह नहाई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, तो अब मैं ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और वेट करें, एक और मेरी बर्थडे का जो है ना वो सरप्राइज़ आने वाला है। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी इंतज़ार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफिज़।